हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पद्मनाभ शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 46 से लेकर 50 जो कि सारे सेक्शंस डील करते हैं टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सेक्शन 46 कहता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर रहेगा। अब उस प्रॉमिसर को जिस भी प्रॉमिस पे अपना परफॉर्मेंस देना है, तो होता कुछ ऐसा है इस कॉन्ट्रैक्ट में कि जो प्रॉमिस ही रहेगा उसने ना तो इस प्रॉमिसर को एप्लीकेशन दी है, यानी कि हम कहें ना तो उसने परमिशन, या हम कहें ना तो उसने अप्लाई करा है उस प्रॉमिसर को। यानी कि अप्लाई से इन द सेंस क्या कि प्रॉमिसर साहब आप अपना प्रॉमिस को परफॉर्मेंस करें, आप आपके प्रॉमिस को परफॉर्म करें। ना तो इस प्रॉमिसी ने ये कहा और ना ही इस प्रॉमिसी ने कुछ स्पेसिफाइड टाइम दिया है उस प्रॉमिसर को कि आप जो है इस टाइम पर अपना परफॉर्मेंस दें। अब जब दोनों चीज़ ही नहीं दी है, ना तो एप्लीकेशन दी है ना ही टाइम स्पेसिफाइड है, तो इस केस में इस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिसर रहेगा, जो उसको अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना था, वो कब करेगा, किस टाइम पर यहाँ पर उस प्रॉमिस को परफॉर्मेंस देगा, ये बताएगा सेक्शन 46 की वो कब करेगा। तो सेक्शन 46 रीड करता हूँ मैं। वो कहता है कि वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रॉमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिसर को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है, जिसमें कि प्रॉमिसी ने ना तो एप्लीकेशन दी है ना तो अप्लाई करा है उस प्रॉमिसर को उसके प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, और ना ही उस प्रॉमिसी ने उस परफॉर्मेंस को करने के लिए कुछ टाइम दिया गया है। तो इस केस में जो प्रॉमिसर रहेगा वो अपना परफॉर्मेंस, अपने प्रॉमिस का परफॉर्मेंस एक रीज़नेबल टाइम में परफॉर्म्ड करेगा, ये कहता है सेक्शन 46। अब देखिए रीज़नेबल टाइम क्या है। यहाँ पर तो कोई स्पेसिफाइड टाइम बताया ही नहीं गया है, बस ये डिफ़ाइन कर दिया गया है कि बस एक रीज़नेबल टाइम में आपको आपके प्रॉमिस को परफॉर्मेंस करना है। तो देखिए रीज़नेबल टाइम जो है एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि ये भी एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। देखिए हर कॉन्ट्रैक्ट में हर एक केस में अलग अलग होगा वहाँ पर जो टाइम रहेगा रीज़नेबल। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसके सर्कमस्टेंसेस को देखकर, उसके मैटर्स को देखकर वहाँ पर वो रीज़नेबल टाइम हमें समझ में आएगा, और एट द एंड क्या होगा कि वही कोर्ट डिसाइड करेगा कि रीज़नेबल टाइम क्या होगा। ठीक है, तो ये था सेक्शन 46। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 47। कहता है कि टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। यानी कि अब इस केस में जो प्रॉमिसी है उसने स्पेसिफाइड टाइम तो बता दिया गया कि यहाँ पर आपको प्रॉमिसर साहब आपको इस स्पेसिफाइड टाइम पर प्रॉमिस को परफॉर्म करना है, बट एप्लीकेशन अभी भी नहीं बताई गई है। यानी कि अप्लाई तो अभी भी उस प्रॉमिसी ने नहीं करा है उस प्रॉमिसर को कि प्रॉमिसर साहब आप आपके परफॉर्मेंस को करें। ठीक है, अप्लाई नहीं करा है बट स्पेसिफाइड टाइम प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इस पूरे केस में प्रॉमिसर कब अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगा ये बताएगा सेक्शन 47। So when a promise is to be performed on a certain day and no promiser has undertaken to perform it without application by the promisee, यानी कि जब अपना प्रॉमिसर जो है वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करता है एक स्पेसिफाइड टाइम पर जो कि बताया गया था, और जो प्रॉमिसी ने अप्लाई नहीं किया गया था, इस कंडीशन पर अगर प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगा तो वो कब करेगा? एट एनी टाइम। लिखा है आगे कि द प्रॉमिसर में परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस ऑन सच डे एंड एट द प्लेस एट विच द प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म। तो जो प्रॉमिसर रहेगा वो परफॉर्म कब करेगा? किसी भी टाइम पर, बट होना चाहिए वो एक यूजुअल आवर्स में। बिजनेस जो रहेगा वहाँ पर प्रॉमिसी का, उसके यूजुअल आवर्स पर आकर वो गुड्स को डिलीवर करेगा। जो भी प्रॉमिस करा था उसने गुड्स को डिलीवर करने के लिए, वो गुड्स कब डिलीवर करेगा? जो प्रॉमिसी का बिजनेस था उस बिज़नेस के एक यूजुअल आवर्स के अंदर अंदर आकर वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा प्रॉमिसर, ये कहता है सेक्शन 47। फॉर एग्जांपल ए प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स टू बीज वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी। यानी कि ए प्रॉमिस करता है बी को कि आपके वेयर हाउस पर आकर मैं इस 1 जनवरी को अपने गुड्स डिलीवर कर दूंगा। ऑन द डे ए ब्रिंग्स द गुड्स टू बीज वेयर हाउस। तो उस 1 जनवरी को, उस दिन को ए जो है
अपने गुड्स डिलीवर करता है इस बी के वेयर हाउस पर कब करता है? जब उसका जो वेयर हाउस है, मान लीजिए उसका जो वेयर हाउस था बी का, वो शाम को 8 बजे बंद हो जाता है। अब वो आता है 8 बजे के बाद, ठीक है। तो फिर ये सेक्शन 47 कहता है कि ये जो है इसने यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस के अंदर अंदर आकर अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया है, 8 बजे के बाद दिया है। उसका वेयर हाउस कब खुला रहता था? 8 बजे तक खुला रहता था। तो 8 बजे से पहले पहले अगर वो प्रॉमिस अपना परफॉर्म करता, वो गुड्स डिलीवर करता, तो मान लिया जाता कि हाँ उसकी तरफ से उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, यानी कि उसने अपना परफॉर्मेंस कर दिया है। बट होता यह है कि वो वेयर हाउस पर अपने गुड्स को डिलीवर कब करने आता है? 8 बजे के बाद, जिसके कारण हम ये मान लिया जाएगा यहाँ पर कि वो फेल हो चुका है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। ये कहता है सेक्शन 47। होप आपको एक एग्जाम्पल से भी क्लियर हो चुका होगा। अब सेक्शन 48 कहता है कि एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, यानी कि अब इस सेक्शन में ये हो रहा है कि जो प्रॉमिसी है वो अप्लाई कर रहा है प्रॉमिसर के परफॉर्मेंस के लिए। यानी कि प्रॉमिसी जो है वो एप्लीकेशन करता है कि प्रॉमिसर साहब आप आएँ इस प्रॉपर टाइम और प्लेस पर और अपना परफॉर्मेंस दें, जहाँ पर वो अप्लाई कर रहा है प्रॉमिसी। तो सेक्शन 48 कह रहा है व्हेन अ प्रॉमिस इज़ टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए सर्टेन डे, यानी कि जब प्रॉमिसर के द्वारा उसके जो प्रॉमिस था वो एक सर्टेन डे पर प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा। बट इन केस अगर प्रॉमिसी अप्लाई नहीं करता है तो सेक्शन 48 कहता है कि यहाँ पर प्रॉमिसी की ड्यूटी होगी कि वो उस प्रॉमिसर को अप्लाई करवाए कि आप प्रॉमिसर साहब अपना परफॉर्मेंस दीजिए इस प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पर। कुल मिला के बात यह है कि सेक्शन 48 कहता है कि प्रॉमिसी की ड्यूटी रहेगी कि प्रॉमिसर को वो कहे कि वो अप्लाई करे कि आप इस प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पर आकर अपना परफॉर्मेंस एक यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में आकर अपना परफॉर्मेंस दे। ये कहता है सेक्शन 48। एक्सप्लेनेशन कहता है कि स्टिल जो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस है अब वो कितना होगा, वो भी अब एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रह चुका है। जो हमने सेक्शन 46 में जैसी बात करी थी वही चीज़ है, ठीक। ये कहता है सेक्शन 48 पर बात हुई। अब सेक्शन 49 की बात करें हम तो वो कहता है कि प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि अब प्रॉमिसी के द्वारा ना ही एप्लीकेशन बताई गई है, ना तो अप्लाई करा है प्रॉमिसी ने, और ना कोई फिक्स्ड प्लेस बताई गई है कि प्रॉमिसर आपको कहाँ पर परफॉर्मेंस करना है, ना ही फिक्स्ड प्लेस बताई है। तो इस केस में प्रॉमिसर का क्या होगा? तो सेक्शन 49 कहता है कि अगर इस केस में प्रॉमिसर को अपना परफॉर्मेंस करना है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 यहाँ पर प्रॉमिसर की ड्यूटी होगी कि वो अब प्रॉमिसी को अप्लाई करेगा कि प्रॉमिसी जी आप मुझे बताइए कि मुझे किस फिक्स्ड प्लेस पर आकर अपना परफॉर्मेंस देना है, किस दिन पर आकर, किस डे पर आकर, किस फिक्स्ड प्लेस पर आकर मैं अपना प्रॉमिस का परफॉर्मेंस करूं। ये प्रॉमिसर की ड्यूटी रहेगी यहाँ पर कि वो प्रॉमिसी को अप्लाई करे और पूछे कि किस पर आकर मैं कब अपना यहाँ पर अपना प्रॉमिस परफॉर्म करूँ। तो ये कहता है सेक्शन 49। होप क्लियर होगा। इसको और डिफ़ाइन करें तो सेक्शन 50 कहता है कि परफॉर्मेंस इन मैनर और एट ए टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय प्रॉमिसी, यानी कि जैसे कि प्रॉमिसर अप्लाई कर रहा है, वो पूछ रहा है कि प्रॉमिसी जी आप मुझे बताएं किस फिक्स्ड प्लेस पर आकर मैं अपना परफॉर्मेंस दूं, कितने टाइम पर आकर अपना परफॉर्मेंस दूं। तो जिस हिसाब से प्रॉमिसी अपने मैनर को बताएगा, जिस मैनर से प्रॉमिसी कहेगा कि प्रॉमिसर आप इस मैनर से, इस प्रिस्क्राइब्ड टाइम से, आप जो भी प्रिस्क्राइब टाइम दिया गया है उस प्रॉमिसी के द्वारा, इस प्रॉमिसर के अप्लाई करने पर जो भी प्रॉमिसी एक प्रिस्क्राइब टाइम प्रोवाइड करा है, एक मैनर प्रोवाइड करा है कि प्रॉमिसर आप अपना परफॉर्मेंस इस मैनर में, इस टाइम पर दीजिए, तो उस प्रॉमिसर को उस ही मैनर में, उसी स्पेसिफाइड प्रिस्क्राइब टाइम पर अपना परफॉर्मेंस देना होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50। ये कहता है। एक बेसिक सा एग्जांपल लें, इफ़ एंड बट मत लगाना। एक बेसिक सा एग्जांपल ये है कि ए और बी है, ए को 2000 रुपये देने हैं, वो प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं 2000 रुपये दूंगा। बी यहाँ पर उसे एक मैनर देता है किसके, ए के अप्लाई करने पर बी जो है कहता है कि आप जो है अपने 2000 रुपये मुझे इस मैनर में दीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल बाय पोस्ट दीजिए, पोस्ट करिए मुझे 2000 रुपये और इस टाइम पर दीजिए। तो होता यह है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 यही होगा कि वो बाय पोस्ट भेजे उस 2000 रुपये को और एक प्रिस्क्राइब टाइम पर दे, ठीक। जैसे ही उसने पोस्ट करा
वैसे ही उस प्रॉमिसर की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। यानी कि मान लिया जाएगा कि जैसे ही उसने पोस्ट करा 2000 रुपये, वैसे ही वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कि हम कह देंगे कि उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है, उसने अपने प्रॉमिस जो भी 2000 रुपये देने को करे थे वो परफॉर्म कर दिए हैं, वो दे चुका है। ये कहता है सेक्शन 50। होप सारे क्लियर्स हुए होंगे आपको सेक्शंस। इतना ही था हमारे इस वीडियो में। कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की भी लिंक दे रखी है, वहाँ पर भी आप आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर मेरा कंटेंट जमता है तो आप फॉलो करिए, क्योंकि डेली आपके लिए वहाँ पर नॉलेजफुल कंटेंट आपके लिए मिलता है और आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो जाओ फॉलो करो, वहाँ पर भी डाउट्स पूछ सकते हो, यहाँ पर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन पर भी डाउट्स पूछ सकते हो, कुछ भी होगा। इतना ही था हमारे इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी तक वीडियो अगर देखी है आपने तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप